सबसे पहले तो मैं डॉक्टर संजय गर्ग आपके पास आना चाहूंगी। ये 3 मई जिस दिन एग्जाम हुआ और 3 मई से लेके जब इसको रद्द किया गया, क्या फीलिंग थी, क्या महसूस कर रहे थे? सवाल तो कई होंगे मन में। मैं 2024 की जो जर्नी है वो मैंने जी है। मैं 1 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ा हूं क्योंकि उस समय मेरा बच्चा अफेयर हुआ था। और मैं आपको सही बताना चाह रहा हूं, डोंट बिलीव दिस पॉलिटिशियंस। एनटीए इज ए नेशनल। किस ईयर की बात बता रहे हैं? 2024। अच्छा, ये 24 की जब लीक हुआ था। आई वॉज ए पेटिशनर इन सुप्रीम कोर्ट। वी फॉट फॉर द अवर चाइल्ड एंड वी गॉट सम रिलीफ। बट आई एम टेलिंग यू, don't believe this politician. Number 1, national NTA should be a national teaching agency. आप बोल सकते हैं सर। National teaching agency. It should not teaching agency. Yes. सुनना चाहिए एनटीए के अधिकारियों को, अध्यक्ष को, महानिदेशक को सुनना चाहिए। We ran from post to pillar everywhere in 2024. The decision was delivered on Monday, and Friday evening, court was saying that even there is an iota of doubt, हम इस एग्जाम को कैंसिल करेंगे। What happened on Saturday and Sunday nobody knows. मॉर्निंग में एक झुंझुना पकड़ाया गया मंडे को, नहीं वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। अच्छा, वाइड स्प्रेड लीक नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं किया। ये 1990 नहीं है, 2024 या 26 में हो, जहां व्हाट्सएप है, जहां सोशल मीडिया है। 2 सेकंड लगती है इस पूरे पेपर को ट्रेवल करने में। जब आपने 10 लोग पकड़ लिए, उनके पास से पेपर मिल गए और आप बोल रहे हैं कि वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। यानी ये पेरेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वाइड स्प्रेड है या नहीं है वो पता लगाए, तब फिर चीजें देखी जाएंगी। मैम हम लोग मैं ना तो देश की अदालत पे कुछ बोलूंगा, ना इन पॉलिटिशियंस पे बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लायक ही नहीं है। आप 17 साल के मासूम बच्चों के साथ खेल रहे हो और आपके पास जवाब कोई नहीं है। ये जो भी नेता आप दिखा रहे हैं, इनका यही रिस्पॉन्स 2024 में था, जब ये 1 हफ्ते तक तो इस बात को डिफेंड करते रहे कि नेशनल न्यूज बेवकूफी में बनाई गई है, चैनल वाले बेवकूफी कर रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं, और अल्टीमेटली इन्होंने माना कि लीक हुआ है। सीबीआई ने ये केस लिया। क्या ये बताएंगे कि 2024 में क्या किया गया? क्या जो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, क्या वो फॉलो हुई है? अगर वो फॉलो हुई है तो क्या कोई देवीय शक्ति है? वो कैसे गया? देवीय शक्ति है जिसने पेपर फोटोकॉपी करके छाप दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात मैम, 300 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, एनटीए के हिसाब से 2 सेट बनते हैं। 700 में से बता रहे हैं कि 600 अंकों के सवाल, ये बिल्कुल हूबहू कैसे मैच कर सकते हैं? मैं जल्दी से रिएक्शन चाहूंगी मुकेश वर्मा जी, बायोलॉजी के, क्योंकि सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं कि 90 ऐसे सवाल हैं, 90 सवाल। बहुत मतलब ऐसा कौन सा सैंपल पेपर होता है, गेस्ट पेपर होता है? क्या आप लोग अपने पूरे छात्रों को रिकमेंड करते हैं कोई ऐसा गेस्ट पेपर कि जिसमें से सवाल सारे के सारे आ जाएंगे? ऐसा कभी आपके करियर में आपको दिखा हो सर? मैम, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है कि कोई सैंपल, गेस्ट सैंपल इस तरीके का हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्टडी होती है, यहाँ पे कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूट, कहीं पर कुछ नहीं दिया जाता इस तरीके का। ये पहली बार था, शॉकिंग था कि भाई इस तरीके से हो रहा है। और 140 क्वेश्चन के आसपास बोला जा रहा था कि ये क्वेश्चन हूबहू सैंपल पेपर से आए हैं, क्योंकि 90 तो बायोलॉजी के बताए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के 35 सवाल हैं। जी। तो ये कैसे मैच हो रहा है? यही समझ से परे है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से पेपर आता है। ऐसा भी तो होता है ना प्रवेश जी, ऐसा भी तो होता है कि कई बार जो टीचर होते हैं वो लास्ट टू लास्ट या उसके पहले ऐसे सैंपल या गेस क्वेश्चंस देते हैं कि ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाइए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से आ जाए कुछ? आपको लगता है कि 35 सवाल मैच कर जाएंगे? नहीं मैम, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है वैसे केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में अब की बार जो क्वेश्चंस आए थे, जो फ्रेमिंग किया था क्वेश्चंस का, वो मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड भी थे। मतलब आप न्यूमेरिकल वैल्यू तो दे ही नहीं सकते ना। सेम क्लास में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मुझे तो पेपर, जब मैंने न्यूज सुनी मुझे खुद दुख हुआ। हमने कितनी मेहनत की बच्चों पे, हमने बच्चों के लिए टेस्ट पेपर बनाए, पर एग्जैक्ट पेपर देना पॉसिबल ही नहीं था मैम हमारे साथ, क्योंकि हम उनको एक क्वेश्चन का रिसेंबल दे सकते कि ऐसा फ्रेम हो सकता है, पर आपके पास मिल रहा है कि आप एग्जैक्ट डाटा सेम दे रहे हो। इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब प्योर ये कि सिस्टम कोलैप्सी की तरफ जा रहा है। अब बच्चा भी कैसे ट्रस्ट करेगा इस चीज? बिल्कुल। सुरभि जी, आपका रिएक्शन क्या था? सर मैम, मैंने पहले भी ये झेला है। मैंने 2015 में जब खुद पेपर दिया था तब भी लीक हुआ था, और अब जब मैं पढ़ा रही हूँ तब भी ये लीक हो रहा है। एज ए स्टूडेंट क्या फील होता है वो भी मैं समझ पा रही हूँ। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज होती है।
और शायद इसका रिजल्ट मैं खुद हूं कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई, क्योंकि एक बार जो मोमेंटम होता है स्टूडेंट का बैठने का, पढ़ने का, और एग्जाम सिर्फ बच्चों का नहीं होता, एग्जाम उनके पेरेंट्स का होता है। एग्जाम सर आप खुद बता पा रहे हैं उनके टीचर का भी होता है, उनके टीचर का भी होता है। आज हम इन स्टूडेंट्स के साथ इसीलिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि शायद जो मैं खुद अपने टाइम पे नहीं बोल पाई वो आज शायद कोई सुन पाए। 2015 सुरभि जी, 2015, 2024 और 2026 इसके बीच की तो मैं जा ही नहीं रही हूं कि कितनी बार क्या हुए, री एग्जाम कब हुए, क्या हुए। लेकिन सवाल ये है अश्विनी मिश्रा जी, ऋतुराज झा जी, देखिए आरोप आप लोग लगा रहे हैं और सवाल सरकार से पूछ रहे, पूछना भी चाहिए, लेकिन यहां तो तमाम पॉलिटिशियंस के ऊपर से भरोसा ही उठ गया है सर। अश्विनी जी कैसे भरोसा करें? ये कोई भी सरकार रही हो, 2015 उसके पहले के भी चले जाएं, और मैं देखिए सालों में नहीं जाना चाहती, यहां बात छात्रों के भविष्य का है। क्यों ऐसा सिस्टम तैयार नहीं हो रहा जहां पेपर लीक ना हो? अश्विनी जी। श्वेता जी, मुझे लगता है पहले तो आपको इस पैनल में एक सरकार के प्रवक्ता को भी बिठाना चाहिए था, सरकारी पार्टी के प्रवक्ता को, ताकि वो सवालों का जवाब दे सके, क्योंकि बिना सवालों के जवाब सवाल करना का कोई औचित्य नहीं होता है। हालांकि जब से ये पेपर लीक हुए हैं 4 बार, हर बार किसकी सरकार थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, विषय सिर्फ इतना है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं बहुत सही है कि ये क्यों होता है। ये होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक बार होने के बाद हम यहाँ बैठ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकालने वाले। हम सरकार सवाल करेंगे, सरकार जवाब देगी नहीं, सरकार बोलेगी हमने इंक्वायरी बिठा दी, और फिर से यही रिपीट होगा। मैं खुद एक IIT का स्टूडेंट रहा हूँ, IIT क्वालिफाई किया है, और एक फोकस तरीके से एग्जाम देने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। जब एग्जाम ऐसा कोई भी लीक होता है, सिर्फ नीट की बात नहीं है, हमने देखे अलग अलग तरह के पेपर लीक होते रहे हैं इस देश में, और विषय सिर्फ एक ही रहा है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही रही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी सरकार की कभी भी हमने तय नहीं की, और अगर तय की भी है तो उनसे जवाब नहीं मांगा। और यही मुझे लगता है आज भी हो रहा है। इस पैनल में भी सरकार का नुमाइंदा होना चाहिए था जो इन सवालों के जवाब देता, जो अकाउंटेबिलिटी लेता, जिसको हम जिम्मेदार लेकिन अश्विनी जी मेरा सवाल ये था, देखिए तमाम जो आज सवाल उठ रहे हैं सरकार ही जवाब देगी, NTA के अधिकारी देंगे जिन्होंने परीक्षा रद्द करके देखिए अपनी जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अश्विनी जी इनका क्या कहेंगे? जो हमारे साथ संजय गर्ग जी ने कहा कि किसी भी राजनेता पर भरोसा ना करें, ये स्थिति हो गई है सर, ये पार्टियों की और राजनेताओं की स्थिति हो गई है। ऋतुराज जी सवाल आपसे, आरोप लगाइए, आज खुल के लगाइए, आप लोग बोलिए, मैं भी सरकार से सवाल पूछूंगी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं है सर। कहां जा रही है हमारी राजनीति? ऋतुराज जी। भट्टाचार्य जी, देश में कोई एक परीक्षा बता दीजिए जो ये लोग ठीक से करा पाते हो, जिसका पेपर लीक नहीं होता हो। ये बड़ी शर्म की बात है, आजादी के 80 साल बाद नीट की परीक्षा एक बार नहीं 4 बार लीक हुआ है। 2017 में जिन लोगों ने लीक किया, अगर उनको सजा मिली होती तो 2021 में लीक नहीं होता, और 2021 में जिन्होंने लीक किया उनको सजा मिली होती तो 2024 में नहीं होता। सवाल ये है कि इतना बड़ा नेक्सस है ये, और बिना सरकार के मिली भगत के इतना बड़ा नेक्सस देश में काम नहीं कर सकता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। हम विश्व गुरु होने का डंका पीटते हैं और एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते हैं। 80 साल में एक परीक्षा ठीक से कराने का सिस्टम नहीं बना पाए हैं। आप लोग चुनाव ठीक से नहीं करा पाते हैं, वोटर लिस्ट को ठीक से नहीं बना पाते हैं। अरे अब कहां चले गए? बात छात्रों की हो रही है, आप वोटर लिस्ट पर मत जाइए सर। यही होता है, यही होता है। फोकस हमेशा देखिए ऋतुराज जी, फोकस को शिफ्ट मत कीजिए। आज बात छात्रों की हो रही है, आप फिर SIR और वोटर लिस्ट पे चले जा रहे हैं। सौरभ मालवीय जी, एक मिनट जवाब ले लेने दीजिए। सौरभ मालवीय जी, ये हम ऐसा सिस्टम क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं? अगर सरकार संवेदनशील है, अगर सरकार ये कह रही है कि छात्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देश का भविष्य है, इतने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ये करो वो करो, कैसे इन छात्रों से बात करते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप खुद भी प्रोफेसर हैं सर। कैसा महसूस होता है जब इस तरह से पेपर लीक होता है? और एक बार नहीं सर, होता जाता है। मुझे तो मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन पेपर लीक नहीं रुक पा रहे हैं हम लोग, क्यों? देखिए श्वेता जी, वास्तव में बहुत ही दुखद है, और किसी भी तरह की किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होता है, इससे ज्यादा दुख का और कोई कारण नहीं दिखता।
लेकिन उसके जड़ में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। राजस्थान वही धरती है जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और सबसे बड़ा कलंक कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान में लग गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, इसलिए इस सरकार को गलती करनी चाहिए। सौरभ जी, मैं अलाउ नहीं करूंगी ऐसे। नहीं, अभी किसकी सरकार है राजस्थान में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है इसलिए गलती होनी चाहिए। मैं आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये पूरा जो तंत्र है, ये पूरा जो सिस्टम है, यह नकल माफियाओं का जो रक्त बीज है, अभी इसकी सफाया करने की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच के लिए जो ऑर्डर किया है, एक कदम उसका अच्छा है। अब इस पर कार्रवाई करें और समूल 2024 में नहीं हुआ था? 2024 में नहीं हुआ था सौरभ जी? नहीं, ये नहीं 2024 का रिजल्ट बताइए ना। ये जो नेक्सस पूछ रहे हैं यहाँ, संजय गर्ग जी ने पूछा, यही सवाल पूछा। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं श्वेता जी उसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो नेक्सस काम कर रहा है, लंबे समय से इन लोगों का जो अधिकार है और जो पूरे सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, अभी जिनके साथ पर जब से हुए, ये मुझे लगता है कि सरकार को और थोड़ा कड़ाई के साथ आते हुए और अब आपने सही बोला, सरकार को थोड़ा और कड़ाई के साथ। तो मुझे जरा ये बताइए, नेक्सस है, आप खुद बोल रहे हैं, सरकार को नहीं पता है क्या कि नेक्सस काम कर रहा है? हाँ, बिल्कुल। 2024 में नेक्सस काम कर रहा था, 2020 में नेक्सस, ये कौन सा नेक्सस है जो सरकार से बड़ा हो गया? कह रहा हूं कि देख, हाँ बिल्कुल सही आपने भी, एकदम हमारा भी सवाल यही है, हम भी यही कहना चाह रहे हैं और हम भी यही मांग कर रहे हैं कि ये जो जब जंगल राज बिहार में था, पूरे देश का देखें, एक माफिया एक दिन में नहीं पनपे हैं, ये शिक्षा माफिया एक दिन में एक जगह से नहीं आए हैं, पूरा नेटवर्क है, लंबा नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है इनका और जिन लोगों के कारण बढ़े हैं, तो सरकार को कठोर कदम उठाते हुए कौन सा कठोर कदम? नहीं संजय गर्ग जी, ये बनाना चाहिए। सौरभ मालवीय जी, माफ कीजिएगा, सौरभ मालवीय जी, मुझे ये बताइए कौन सा कठोर कदम? सीबीआई जांच कब कब हुई, उसकी क्या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मिला, क्या कुछ कहे गए, ये रिपीट ना हो। सरकार अभी किसकी है ये आपको भी पता, राजस्थान में किसकी है ये आपको भी पता, नेक्सस काम कर रहा है, ये सब बात कर रहे हैं, छात्रों तक को पता है नेक्सस काम कर रहे हैं, तो सरकार से ऊपर नेक्सस कैसे हो गया सर? ये बिना अंदर खाने, बिना किसी के अंदरूनी ये मिली भगत के कैसे हो रहा है? हाँ बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है। राजस्थान सरकार ने तो आज ही साफ कर दिया कि राजस्थान की धरती पर नकल माफिया टिकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, चाहे जहां होंगे, जमीन के अंदर होंगे तो भी खोज के निकालेंगे और इनको हरियाणा से भी सर लिंक हरियाणा से भी मिल रहा है, कहां से खोद के निकालेंगे। देखिए सर, ये सब शब्द जो है ना, सुनने में बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो आपने बोला ना रक्त बीज, तो क्या फिर यहाँ माँ काली को जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा? रक्त बीज का खात्मा कैसे होगा? नहीं देखिए श्वेता जी, किसी भी तरह इसका समर्थन तो हो नहीं सकता। नहीं इन बच्चों, नहीं सर, एक बार इन बच्चों को दिखाइए, इन बच्चों को दिखाइए सर, इन बच्चों को जरा देखिए, अगर आप हमारा चैनल अभी देख पा रहे हैं, इन बच्चों में से किसको अवतार लेना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा खुद रक्त बीज का खात्मा करने के लिए? मुझे बताइए। श्वेता जी बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये जो नेक्सस बना हुआ है, ये जो तंत्र पहले से बना हुआ है, इस तंत्र की खात्मा के लिए सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए जिस स्तर का जो भी विधेयक लाना हो, पारित करना हो, पारित करके जो इस तरह के कानून बनाने हो, वो कानून बना के सरकार को सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए। सीबीआई की रिपोर्ट कितनी बार आएगी? मेरा सवाल तो यही है सौरभ जी, ये बच्चे जरा देख रहे हैं, इनके मासूम चेहरों को देखिए, एक उदासी है कि हमने जो मोमेंटम बना था, हमने जो एग्जाम दिया था, ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से और शिक्षा मंत्री भाग जा रहे हैं सर। शिक्षा मंत्री एक मिनट रुके नहीं, बोले नहीं कि जांच हो रही है। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं? मजाक बना के रखा है सर। ये हम जेन अल्फा की बात कर रहे हैं, अब जेन अल्फा और पता नहीं कौन से जनरेशन आ गए, और हम पुराने। कौन सा तंत्र है सर? कितना वक्त लगेगा इस तंत्र को तोड़ने में? मेरे को ये बताइए, कितना टाइम लगेगा?
देखिए केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री ने तो तुरंत कार्रवाई करते हुए सीबीआई जांच के लिए आदेश कर दिए। ये तो त्वरित कार्रवाई है, कम से कम उनकी संजीदगी दिख रही है, इसलिए प्रोफेसर साहब 2017 में एनटीए क्या किस लिए बनाया था? 2017 में एनटीए किस लिए बनाया था? एक मिनट एनटीए बिल्कुल अश्विनी जी, एनटीए इसीलिए बना था 2017 में। मैंने पहले ही कोट किया, पारदर्शिता होगी, छोड़ दीजिए, ये बीती बात है। अब लेकिन सारे पॉलिटिशियन से संजय गर्ग जी सवाल पूछना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, जरा दर्द को सुन लीजिए। उनके आंखों में झलक रहा था जब उनके बच्चे के साथ ये हुआ और वो कोर्ट में मौजूद थे। आप सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। संजय गर्ग जी, मैं जितने भी नेता बैठे इनसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं 1986 हरियाणा बोर्ड 10th एग्जाम 4 पेपर लीक, मैं अपीयर हुआ। 1997 राजस्थान प्री पीजी का पेपर लीक, 30 बच्चे निकाले गए। किसकी सरकार थी ये? यहाँ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भाजपा, ये सब नौटंकी पेलेंगे। कहां पे ये लोग कटमनी नहीं लेते हैं क्या? ये टोटल बकवास करी जा रही है। तो 2015 हमारे बच्चे अपीयर हुए, फिर पंगा हुआ 2024 मेरा अपना बड़ा बच्चा अपीयर हुआ और 2026 हमारा छोटा बच्चा अपीयर हो रहा है। अगर किसी को भी शर्म आती है तो चुल्लू भर पानी लेके उनको डूब के मर जाना चाहिए। ये भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जो टोटल किसकी बात कर रहे हैं आप? दिल्ली में किसी भी सरकारी नौकरी में बिना किसी आदमी को अपॉइंट करे हुए जा नहीं सकते। यहां आम आदमी पार्टी के लोग बैठे, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं। ये सब नौटंकी है। मेरा देश के लोगों से आह्वान है कि इन लोगों के किसी भी बुलावे में मत आइए। ये आपके साथ 3 दिन बैठ के आंसू बहाएंगे, चौथे दिन जाके संजय गर्ग पेपर जी सेट किया उसको बोलेंगे बहुत ठीक किया, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। संजय गर्ग जी जो कह रहे हैं ना, ये आज एक छात्र के आपको एक पेरेंट दिख रहे हैं। अगर मैं तमाम पार्टी के नेताओं से बोल रही हूं, और बीजेपी को तो होना ही चाहिए, जवाब उन्हीं को, एनडीए सरकार को देना चाहिए। अगर ये छात्र जाग गया ना तो देख रखा है आप लोगों ने भी, इतिहास उठाकर देख लीजिए। छात्र आंदोलन और छात्र अगर सड़क पर उतर गया ना सर, तो अच्छों को वो पंक्ति याद होगी कि कुर्सी खाली करो जनता आती है। अब